जगह ये कट गया था, फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसका फर्स्ट फोलियो एक बार फिर से लेते हैं। फर्स्ट बड़ी प्रॉब्लम, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फोलियो आई थी शेक्सपियर की 1623 यहाँ पर लिख देता हूँ 1623 में, और ये सेकंड वाला जो आया था वो 1632 में आया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड वाला और थर्ड वाला आया था 1663 में, ठीक, 1663 में आया था, और लास्ट वाला था 1685 में ये 4 फोलियो आया था। तो अभी तक फर्स्ट फोलियो 1623 की ही बात हो रही थी। ठीक फ्रेंड्स, याद करने का बहुत आसान तरीका है। 1623 वाला फोलियो कई बार हम लोग पढ़ते हैं तो हमको ये याद होता है। सेकंड वाला याद करने के लिए ये सेकंड है और इसमें लास्ट में 2 है तो ये दूसरा, और थर्ड वाले में 3 है लास्ट में तो ये तीसरा, और उसके बाद जो बचता है वो 1885 में। आसानी ही है, 1885 में इसका फोर्थ फोलियो आया था। तो शेक्सपियर के सभी 4 फोलियो के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लिए। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर वन लाइनर में क्या किया गया था, कहाँ पर है ये क्वेश्चन, फोलियो वाला क्वेश्चन कहाँ गया, चलिए छोड़िए, हम चलते हैं इसी क्वेश्चन पे। यहाँ पर है, अच्छा 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज़ टू 2 एक्टर्स हेमिंग एंड कॉन्डल। क्वेश्चन क्या था और हम कहाँ पर भटकने लगे। ठीक है, सीखना ज़रूरी था फोर्थ फोलियो। तो क्वेश्चन ये था कि द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस केम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज़ टू 2 एक्टर्स हेमी एंड कॉन्डल। The folio contained 36 plays, one play was not included। उस पहले का नाम क्या था, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पेरिक्लेस था। और 4 इनके फोलियो के बारे में भी बताया। पहला था 1623 में, दूसरा कितने में था 1632 में, अरे यही 23 के 3 2 को इधर उधर आगे पीछे कर लो, दूसरा हो गया 32 में, और तीसरे के लिए 63 और चौथे के लिए 85। ठीक, तो ये 4 फोलियो थे। 4 फोलियो के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे ये है कि इन ए वर्ड ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट। वाह भाई, थोड़ी गाकर में सागर भर दिए, थोड़ी की बात कह दी है, बहुत बड़ी बात कर दी है छोटी बात में। इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट, इसको लॉन्ग ने कहा है। किसके बारे में कहा, शेक्सपियर के बारे में। इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट। हालांकि वर्ड तो 1 2 3 4 5 वर्ड हो गया, फिर इन अ वर्ड का मतलब शॉर्ट में वो कहना चाह रहे थे कि इन अ सेंटेंस, यानी छोटे शब्दों में अगर कहना चाहें तो ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट। लॉन्ग ने कहा, विलियम जे लॉन्ग ने, वही जिनकी किताब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, शेक्सपियर के बारे में लॉन्ग ने ये कहा, आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक आर person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare who said। गोथी ने कहा। ठीक, इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। आप लोग स्पेलिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है आप अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर पाएंगे। जो भी हो, मैं गोथी कहता हूँ, उनको गोथी से याद करता हूँ, जो भी हो। आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ ever मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। किसने कहा, गोथी ने कहा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, और ये वाला वन लाइनर क्वेश्चन में फिर इसको लॉन्ग ने ही फिर से कहा है। क्या कहा, इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर, यहाँ तक कि वो भी जिन्होंने शेक्सपियर को पढ़ा ही नहीं, आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम, सचमुच वो भी शेक्सपियर के द्वारा अपनी जो विचारधाराएं हैं फैलाई गई हैं उससे प्रभावित हो ही जाता है। फॉर हिज थाट एंड एक्सप्रेशंस हैव सो परवेडेड आवर लाइफ, क्योंकि उनका जो थॉट था, एक्सप्रेशन था, वो हम सबकी लाइफ को प्रभावित करता है। एंड लेक्चर दैट इट इज़ इम्पॉसिबल सो लॉन्ग एज वन स्पीक्स द इंग्लिश लैंग्वेज टू escape हिज इन्फ्लुएंस। इसको लॉन्ग ने कहा था, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। इवन दोज हु read no Shakespeare are still unconsciously guided by him, for this thought and expression have so pervaded
our life and literature, that it is impossible so long as one speaks the English language to escape his influence. Who said? लॉन्ग ने कहा. लॉन्ग का पूरा नाम क्या है? विलियम जे लॉन्ग है. Who published the first folio life of folio बोल रहे हैं. Who published the first life of Shakespeare in 1709? ये बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि पहली बार लाइफ ऑफ शेक्सपियर पे किसी ने सबसे पहला वर्क लिखा था, तो ये थे निकोलस रो. निकोलस रो. Who published the first life of Shakespeare in 1709? निकोलस रो. लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709 निकोलस रो. टीजीटी याद रहे, मिशन टीजीटी याद रहे. बोझिल होंगे, बोरिंग होगी, ये सब छोड़ दो. अब उठो, खड़े हो जाओ. जो जागत है सो आवत है, जो सोवत है वो खोवत है. अब जाग मुसाफिर भोर भाई, नहीं तो फिर. हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर? किसने पब्लिश कराया था? निकोलस रो ने. कब? 1709 में. हु अटैक्ड शेक्सपियर इन, अटैक माने आक्रमण करना, ऐसे आक्रमण नहीं. इन ए पैम्फलेट कॉल्ड ए ग्रोट्स वर्थ ऑफ वीट बॉट विद मिलियंस ऑफ रिपेंटेंस. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई लोगों को याद भी होगा. अभी पढ़ते ही लोग कह रहे होंगे अरे यार ये तो आ रहा है. चलिए आ रहा है, अच्छी बात है. आपके लिए क्लैपिंग. ए ग्रोट्स वर्थ ऑफ वीट बॉट विद मिलियंस ऑफ रिपेंटेंस. रॉबर्ट ग्रीन ये हरियर थे. रॉबर्ट ग्रीन जो थे उन्होंने कहा है ए ग्रोट्स वर्थ ऑफ वीट ब्रॉट विद मिलियंस ऑफ रिपेंटेंस. रॉबर्ट ग्रीन ने कहा क्या कहा? ए ग्रोट्स वर्थ ऑफ वीट बॉट विद मिलियंस ऑफ रिपेंटेंस. रॉबर्ट ग्रीन याद रखना. निकोलस रो 1709 ईस्वी में लाइफ ऑफ शेक्सपियर लिखे हैं, ये भी याद रखना. इन सभी चीज़ों को याद करते रहना. अभी तक मैंने जो इस पेज में डिस्कस कर दी है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा, ज़रा सा नहीं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए कुछ भी रिवीजन नहीं, लेकिन इस पेज पर थोड़ा सा विलियम शेक्सपियर के बारे में बात किया हमने. 1564 और 1616 में इनका जन्म हुआ था. वीनस एंड एडोनिस जो कि लॉन्ग नैरेटिव पोएम है 1592-93 में पब्लिश कराई गई थी. वीनस एंड एडोनिस जान ही रहे हैं शेक्सपियर का वर्क है, वो ओविड्स मेटामॉर्फोसिस से पर आधारित है. प्लेटस मिनाकमी पे कौन सा वर्क आधारित है? कॉमेडी ऑफ एरर्स. हेमलेट की बात बता दूं, हेमलेट किस पर है? सेक्सो ग्रामेटिकस हिस्टोरिया डैनिका, ये इससे था. हेमलेट के बाद ओथेलो जो था वो सिंथियोस हिकैटोमिथी से था. फिर बार बार रिपीट करना ज़रूरी नहीं, लेकिन जॉन गोवर का एक कॉन्फोसियो एमांटिस था, उससे पेरिक्लेस लिया गया. ये सारे सोर्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस कर ली है. नेक्स्ट वर्क में हमने देखा कि जो शेक्सपियर का सोनेट है वो कितना है? 154 सोनेट है. ठीक, 154 सोनेट की जो थीम है वो पासेज ऑफ टाइम है, लव है, ब्यूटी है, मोरालिटी है. इन सभी चीज़ों को देख लिए. फ्रेंड, रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको लग रहा हो कि फिर से यार यही टाइम भी बर्बाद करें, नो, यू आर अगेन रिकैपिचुलेटिंग ऑल द फैक्ट दैट यू लर्नड. अभी जो आप चीज़ सीखे हो उसको एक बार रिवाइज भी तुरंत कर लोगे तो थोड़ा सा अच्छे से माइंड में फीड हो जाता है. मैंने बताया 126 किसको डेडिकेट किया गया था? विलियम हर्बर्ट को किया गया था. ठीक, 28 जो है वो डार्क लेडी के लिए किया गया था. फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था. ठीक, 1623 में आना हेमिंग एंड कॉन्डल जो जिसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे. इस फर्स्ट फोलियो में 37 प्लेस थे, लेकिन 36 ही आए थे जिसमें कि पेरिक्लेस नहीं आया था. ये सब आपको याद हो गया होगा, बस ज़रा सा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है. उसके बाद हम बात करें अगर फर्स्ट फोलियो के बाद, तो सेकेंड फोलियो आया था 1632 में. थर्ड फोलियो कब आया था? कमेंट कर दो, या फिर मैं बता देता हूँ 1663 में. और फोर्थ फोलियो जो था 1685 में आया था. यहाँ क्रिटिसिज्म की बात की गई 4 लोगों के बाद. एंड्रू सेसिल ब्रैडले जो कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में लिखा. इसके बाद T.S. एलियट ने हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम 1919 में लिखा. कैरोलिन स्पर्जियन ने लिखा शेक्सपियर्स इमेजरी. 1935 में स्टीफन ग्रीनबाल्ट ने ऑन पोएटिक्स ऑफ कल्चर एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियर 1984 में. ये भी इम्पॉर्टेंट था क्रिटिसिज्म के बारे में. 4 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गए उसके वर्क और उनके वर्क के पब्लिकेशन डेट को देखा हमने. यहाँ पर लिखा था द प्रेजेंट फियर आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स. इसको मैकबेथ कहते हैं. मैकबेथ जो कि 1599 और 1606 के बीच में लिखा गया और पब्लिश कराया गया था. फर्स्ट फोलियो जो 1623 में आया था. वन लाइनर में जल्दी कर लेते हैं.
और पहला था कि शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे, 37 लिखे। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक किसने कहा, बेन जॉनसन ने कहा। स्ट्रैटफोर्ड इज़ अ चार्मिंग लिटिल विलेज कहाँ पर है, वॉर्विकशायर में है। शेक्सपियर्स ट्रेजेडी द डोमिनेंट नोट इज कैरेक्टर इज डेस्टिनी है। होलोफेयरनेस जो है लव स्लीवर्स लास्ट के एक लव स्लीवर्स लास्ट में स्कूल मास्टर हैं। डिफीट ऑफ आर्माडा 1588 में हुआ था। नैरेटिव पोएम एक है विनस एंड एडोनिस, उसके बारे में तो हमने पढ़ा ही है। इस ये डेडिकेटेड था अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रॉयस्टले एंड बैरन ऑफ टिचफील्ड। अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा था विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। हेनरी 8 की बात कर लें या फिर द लास्ट कॉर्डिनियो, ये अनफिनिश्ड माना जाता है। ये वर्क जो है शेक्सपियर लिव्ड इन अ लविंग एज, ही स्टडीड द क्राउड गेव देम व्हाट दे वांटेड, इसको लॉन्ग ने लिखा। नेक्स्ट वर्क है नेक्स्ट लाइनर है द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर plays came in 23. For this credit goes to two actors Hemming and Condell. The folio contains 36 plays. One play was not included. Which one? दी पेरिक्लेस था। फिर आगे हमने पढ़ा इन ए वर्ड ही इज़ यूनिवर्सल पोएट, शेक्सपियर के बारे में लॉन्ग ने कहा। फिर हमने पढ़ा गोथी ने क्या कहा, गधे या जिसने भी गोथी ने ये कहा कि आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, ये गोथी ने कहा। इसके बाद फिर लॉन्ग ने एक थी और बात कह दी, किताब लिखे हो ढेर सारा कोटेशन बना दिए हैं हम टीजीटी पीजीटी वालों को परेशान करने के लिए बच्चों को। चलिए लॉन्ग ने कहा इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाई हिम फॉर हिज थॉट एंड एक्सप्रेशन हैव सो परवेडेड आवर लाइफ and lectures that it is impossible so long as one speaks the English language to escape his influence. Who said? Long ने said, Long ने कहा who published the first। अब देखो कितने लोगों को याद हो गया और बड़े जल्दी से, पहली बार जब कहे थे तो फिर सोच रहे थे। लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1709 में निकोलस रो ने, अगर ये याद हो रहा है, मेमोराइज़ कर रहे हो, रिकैपिचुलेट करने के बाद, मेमोराइज़ करने के बाद, ठीक से याद करने के बाद अच्छे से दोहरा लीजिए। और इसको दोहराने से बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो फैक्ट दिमाग में घर करके बैठ जाते हैं। हु अटैक्ड शेक्सपियर इन ए पम्फलेट, शेक्सपियर को पर कौन अटैक किया था, वो ग्रीन हरे हरे रॉबर्ट ने कहा था ए ग्रोट्स ग्रीन, याद कर लेना इतना। ऐसे हम लोग याद करते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी वाले इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ग्रोट्स, ये ज़रूर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ए ग्रोट्स वर्थ ऑफ वीट, ग्रोट्स ग्रीन, ग्रोट्स जो जिसमें आ जाएगा वो ग्रीन ने कहा था। ए ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद मिलियंस ऑफ रिपेंटेंस, ग्रीन ने कहा आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। ऑन दिस साइड आइडोलेटरी एज मच एज एनी, ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। हु सेड? वही बेन जॉनसन। कौन बेन जॉनसन? अरे वही जो इस पेजवा के पहले में बोले हैं, क्या बोले हैं देख लीजिए, लालू जी की भाषा में, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इन्होंने कहा है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड इयागो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन। कैसा एग्जाम्पल है? इन्वर्जन का एग्जाम्पल है, मतलब विरोध का एग्जाम्पल है। ओथेलो वॉज रिटेन इन 1603, ओथेलो जो है 1603 में लिखा गया था एंड इज सेट इन वेनिस। द रिलेशनशिप कंसिस्ट ऑफ जेलसी एंड मेलिस फ्रॉम इयागोज साइड एंड ट्रस्ट एंड नोबेलिटी फ्रॉम ओथेलो। ओथेलो कितना ट्रस्ट करता था, कितना नोबेल था, और दूसरी तरफ वो कितना ज़्यादा जेलस था। कौन? इयागो। इयागो ऐसे सिंपल भाषा में, यूपी की भाषा में कहें तो बहुत बुरा, एंड ओथेलो वाज नोबल एंड ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट पर चलते हैं इस वर्क पे। आफ्टर, इसके बगल में भी वन लाइनर है, घबराइए मत, इतने क्वेश्चन करेंगे हम ना कि मज़ा आ जाएगा। आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यू, डेब्यू, आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यू as a London playwright, he was described as an upstart crow by, ये भी पूछा जाता है। वो है ग्रीन है, जो हरा हरा वाले थे, रॉबर्ट। अच्छा ये मेरा ग्रीन नहीं है ना, थोड़ा सा
दूसरा कलर है। चलिए, आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यू एज अ लंदन प्ले राइट ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो। रॉबर्ट ग्रीन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में आंसर के डिस्क्रिप्शन में, आंसर के एक्सप्लेनेशन में लिखा, द फर्स्ट reference to Shakespeare as an actor playwright was in 1592. He was attacked by Robert Greene in 1592 as an अपस्टार्ट क्रो। रॉबर्ट ग्रीन ने इन पर अटैक किया था, क्या कह के? अपस्टार्ट क्रो। अपस्टार्ट उन्हें शुरू करने वाला, शुरुआती कौवा। उनको लगा हुआ ना कुछ लोग बढ़िया काम करते हैं तो हम लोगों को भी आसपास पड़ोस वाले और लोग जलने लगते हैं, अरे यहाँ है काल का लड़का। तो इस तरीके से रॉबर्ट ग्रीन ने अपस्टार्ट क्रो कहा था, उनकी भाषा में, अंग्रेजी में बोला जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच प्ले। 8 क्वेश्चन अभी तक हुआ है और 8 क्वेश्चन में आपने 100 क्वेश्चन नहीं, 100 तो कर ही लिए होंगे, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड विडोड क्वींस क्वेश्चनिंग द एजम्पशंस ऑफ मेल पॉलिटिक्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है रिचार्ड, ओह यही तो दिक्कत है, रिचार्ड थर्ड। बोर्ड मेरे पास है, बहुत जल्द ही मतलब बनवा रहे हैं, और वो बोर्ड जैसे ही बन जाता है इसके बाद बोर्ड पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन को। तब तक एग्ज़ाम भी करीब आ जाएगा, और एग्ज़ाम करीब आने के बाद क्वेश्चन बोर्ड पे ही मॉक टेस्ट करेंगे। रोज़ 125 क्वेश्चंस नए सीरीज़ के साथ करेंगे हम लोग सॉल्व। तब तक अभी इसी तरह से काम चला लेते हैं। आंसर बी में, रिचार्ड थर्ड इज रिटेन अप्रॉक्स इन 1592, डिपिक्ट्स द मैकियावेलियन राइज टू पावर एंड सब्सिक्वेंट शॉर्ट रेन ऑफ किंग रिचार्ड थर्ड ऑफ इंग्लैंड। क्वेश्चन ये था कि इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड विडो क्वींस क्वेश्चनिंग, विडो क्वीन जो होती हैं वो क्वेश्चनिंग द एजम्पशंस ऑफ मेल पॉलिटिक्स। मेल पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन कहाँ पर होता है? इसमें रिचार्ड थर्ड में होता है। 1592 में लिखा गया। मैकियावेलियन राइज टू पावर था इसमें, सब्सिक्वेंट शॉर्ट रेन ऑफ किंग रिचार्ड थर्ड ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइपनेस इज़ ऑल। ये नेट में भी पूछा गया है 2008 में, और 9 में भी पूछा गया, DSSB PGT 2014 में भी पूछा गया। ये राइपनेस इज ऑल ऑकर्स इन, ये कहाँ आता है? करेक्ट ऑप्शन है किंग लियर में। बहुत अच्छी कहानी है, 3 बिटिया की कहानी है, बड़की और उसे छोटकी तो दोनों बड़ी दूसरा ही, लेकिन छोटकी द स्मॉल वन, द यंगर वन वॉज वाह मार्वेलस, सी वॉज बहुत बढ़िया संस्कारी लड़की थी। इंडिया में ऐसे ही लड़कों, मतलब इंडिया का संस्कार जैसा होता है वैसा लास्ट वाली थी, उसका नाम शायद कॉर्डेलिया था। कमेंट करके बताइए क्या नाम था उसका। तीनों लोगों का नाम बताइए, रीगन का भी बताइए, कॉर्डेलिया का भी बताइए, और वो बीच वाली कौन थी, सबका नाम आप कमेंट करके बताइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। राइपनेस इज ऑल ऑकर्स इन किंग लियर एक्ट 5 सीन 2 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। एडगर सेड दीज लाइन्स टू ग्लाउसेस्टर। अगर आप कमेंट में इसको बताते हैं तो मैं बहुत हैप्पी होऊंगा, और मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है बच्चे रिस्पांस दे रहे हैं, और मुझे और ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आने चाहिए। 9वां है, राइपनेस इज़ ऑल में ऑकर्स इन किंग लियर एक्ट 5 सीन 2 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अरे शेक्सपियर का हम वर्क करा रहे हैं भैया। इटगर सेट दीज लाइन्स टू ग्लाउसेस्टर, ये अगर याद करना है तो इसको ज़रूर याद करो। राइपनेस इज़ ऑल किंग लियर में कहा गया है, ये तो ठीक है, और इसको लिखा किसने है? शेक्सपियर ने लिखा है, ये भी ठीक है, ठीक। लेकिन इडगर सेट दीज लाइन्स टू ग्लाउसेस्टर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और याद कर लो कि किंग लियर कब लिखा गया था? 1605 और 6 के बीच में। 1605 6 अकबर से रिलेटेड कोई डेट है? चलिए उसको भी कमेंट करिए हिंदी में। अकबर वॉज डाइड इन 1605 मुझे लगता है। किंग लियर अकबर भी गए थे, और किंग लियर उस समय लिखी गई थी, शेक्सपियर ने लिखा था। ठीक है, शेक्सपियर ने ये लिखा। एडगर ने कहा ग्लाउसेस्टर से क्या कहा था? राइपनेस इज ऑल किंग लियर में ये लाइन मिलती है। और नेक्स्ट, एंड्रयू सिसिल ब्रैडले, मतलब AC ब्रैडले शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन। एंड्रयू सिसिल ब्रैडले की शेक्सपियरियन ट्रेजेडी अभी आगे हमने डिस्कस किया 1904 में। एंड्रयू सिसिल ब्रैडले, इनका जन्म हुआ था 1851 ईस्वी में, और 1935 में ये भी वहीं गए जहाँ सबको जाना है।
1851 1935 वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर। ये इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर थे, बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क ऑन शेक्सपियर। बताओ शेक्सपियर फेमस है तो उसके नाम पे चाहे जे कुछ लिख दे, एक बाद फेमस हो जाए, फिर बात के लड़के पढ़ पढ़ याद करें सब। एंड्रयू सेसिल ब्रैडले 1851 to 1935 वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर। इन्होंने ये जाने जाते हैं, कैसे क्यों नहीं जाने जाओगे भाई, अभी मोदी जी या किसी की भी आप क्रिटिसाइज़ कर दीजिए तो फिर आप जाने ही जाओगे। किसी अच्छे आदमी का, किसी भी फेमस आदमी का आप बुराई करिए, अच्छाई करिए तो फिर आप हाईलाइट हो ही जाएंगे। तो उसी तरीके से, लेकिन इन्होंने कुछ तार्किक बात कही थी। एंड्रयू सेसिल ब्रैडले जो थे उन्होंने अपने एक वर्क शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में 1904 में इसको लिखा था और इसलिए वो फेमस हुए थे। एक और वर्क लिखा था जिसका नाम था ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री। ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री 1909 में इन्होंने लिखा था। दो वर्क के बारे में जान लीजिए, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में, ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री 1909 में। एंड्रयू सेसिल ब्रैडले जो थे 1851 में उनका जन्म हुआ था एंड ही वाज डाइड इन 1935। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज आर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। शेक्सपियर का प्ले जो है वो किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सा वाला सही है, इसको आप बताइए। जहाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन इसका डी करेक्ट है और डी ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि रोमियो एंड जूलियट 1595 में, रिचर्ड सेकेंड 1595 में, ये भी हेनरी फोर्थ जो है 1600 में, और मर्चेंट ऑफ वेनिस 1598। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया रोमियो एंड जूलियट 1595, रिचर्ड सेकेंड 1595 में ये भी, और मर्चेंट ऑफ वेनिस 1598। उसके बाद हेनरी फोर्थ पार्ट 1 1600 में लिखा गया। आप चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन पे, थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, जैसे मूवी में होता है ना कि कुछ स्टोरी चलते चलते क्लोन आ जाता है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन में ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर विद एसोसिएटेड विद शेक्सपियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स। ये ब्लैक फ्रायर और जो ग्लोब था ये थिएटर के नेम थे। किससे रिलेटेड थे, यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं शेक्सपियर, यहाँ पर शेक्सपियर दिया गया है। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक, फार बियर टू डिग द डस्ट इन क्लोज हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दोज स्टोन्स एंड क्रस्ट बी he that moves my bones. This rest doggerel over the world's greatest poet was intended no doubt as an warning to some stupid section lest he should empty the grave. Who is the poet? विलियम शेक्सपियर। ये जो किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ये इसके पोएट हैं और यही लाइन उनके टॉम पर भी लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द टू लास्ट पार्ट ऑफ हेनरी। शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन। शेक्सपियर अपने दो वर्क, उसका क्या नाम था, हेनरी सिक्स और रिचर्ड थर्ड, हेनरी सिक्स और रिचर्ड थर्ड में वर्कड विद समवन इन द लास्ट पार्ट ऑफ हेनरी सिक्स एंड रिचर्ड थर्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है, मार लो यूपी वाले भोजपुरिया में, मार लो क्रिस्टोफर, मार लो। तो शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द टू लास्ट पार्ट्स ऑफ हेनरी सिक्स एंड इन रिचर्ड थर्ड। हु इज़ ही, मार्लो थे। नेक्स्ट वन लाइनर में आप देख सकते हैं, इट इज़ सेड दैट हेनरी एट इज़ अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड शेक्सपियर। हेनरी एट जो था वो फ्लेचर के साथ शेक्सपियर की कोलैबोरेशन में लिखा गया था। उसके आगे ये चल सकते हैं, कौन सा वर्क था, हेनरी एट, शेक्सपियर और फ्लेचर के साथ। द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फाल्स्टाफ इन लव, देन शेक्सपियर रोट ए प्ले, विच वन। क्वीन ने आदेश दिया शेक्सपियर को, जब उन्होंने देखा फाल्स्टाफ को प्रेम में,
शी सेड wrote a play. क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फाल्स्टाफ इन लव, मतलब कि जो क्वीन थी उन्होंने शेक्सपियर को ये आदेश दिया कि फाल्स्टाफ का जो कैरेक्टर है उसको लव की कैरेक्टर में आपको दिखाना है। तो फिर उसके लिए शेक्सपियर ने मैरी वाइव्स ऑफ विंसर एक कॉमेडी लिखी थी, मैरी वाइव्स ऑफ विंसर। इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि शेक्सपियर्स कंटेम्पोरेरी वॉज, शेक्सपियर के कंटेम्पोरेरी कौन थे? बेन जॉनसन थे। हु रोट 4 बुक्स, द व्हील ऑफ फायर, द इम्पेरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करने के लिए इतने सारे वर्क किसने लिखे? विल्सन नाइट ने लिखा था। इनके नाइट में के लगा है, शूरवीर वाला नाइट। हु रोट 4 बुक्स, The Wheel of Fire, The Imperial Theme, The Shakespearean Tempest and The Crown of Life on Shakespearean Criticism, विल्सन नाइट। इसको याद कर लो। और नेक्स्ट वर्क है Others Abide Our Question, Thou Art Free, About Whom Did Matthew Arnold Write, शेक्सपियर के बारे में। Others Abide Our Question, Thou Art Free, Others Abide Our Question, Thou Art फ्री, मैथ्यू एर्नाल्ड। अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री। बने रहिए, सीरियल देखने में जितनी देर तक बनते हो, पढ़ाई करिए, ज़िंदगी बन जाएगी। अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, होम डिड मैथ्यू एर्नाल्ड राइट। मैथ्यू एर्नाल्ड ने कहा है शेक्सपियर के बारे में, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री। मतलब इनका जो था वो सब कुछ फ्री था, बहुत अच्छे तरीके से, किसी भी सुर लय ताल, मतलब पब्लिक को जो अच्छा लगे वो उन्होंने करके दिखाया। वो क्लासिकल की तरह बहुत सारी चीज़ों को नियम में बंध के और उसी तरीके से कार्य करने वाले नहीं थे शेक्सपियर, बहुत अच्छे थे। अच्छा, ये नेक्स्ट वन लाइनर में क्या है? हेलेंस चीक बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपाट्रास मजेस्टी, एटलांटास बेटर पार्ट, सैड लुक्रेटियस मॉडेस्टी। Who is referred here? Rosalind in As You Like It। ठीक, एक बार फिर से पढ़ते हैं। हेलेंस चीक बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपाट्रास मजेस्टी, एटलांटास बेटर पार्ट, सैड लुक्रेटियस मॉडेस्टी। Who is referred here? Rosalind in As You Like It। यहाँ पर देखेंगे Diana's lip is not more smooth and rubious, the small pipe is as the maiden's organ, shrill and sound. Whose personality is being referred here? Viola in Twelfth Night. Diana's lip is not more smooth and rubious, the small pipe is as the maiden's organ, shrill and sound. Viola in Twelfth Night। Next है I will do my best to woo your lady। हु इज़ द स्पीकर? कौन कहता है? वायोला कहती है इन द डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो। सिजेरियो के डिस्गाइज होकर सिजेरियो की तरह वायोला ये कहती है कि आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी। ठीक, और नेक्स्ट है लुक टू हर मूर इफ यू हैज़ आईज टू सी, शी हैज़ डिसीव्ड हर फादर एंड मेदी। हु सेज दिस एंड टू होम? बारबेंसियो कहता है ओथेलो से। बारबेंसियो ओथेलो से कहता है लुक हर मूर, लुक टू हर। मतलब ओथेलो जो अपने राजा की बेटी थी, मतलब ओथेलो अपने राजा के यहाँ वो सैनिक था और शूरवीर सैनिक था। अपने राजा की बेटी के साथ उसका लव अफेयर होता है, प्रेम होता है, दोनों लोग शादी कर लेते हैं। तो वो अपने पिता की बात नहीं सुनती है, प्रेमी की बात सुन के इसे शादी कर लेती है। तो ये कह रहा है बारबेंसियो कि लुक टू हर मूर, मूर का मतलब होता है ब्लैक लोग, थोड़ा सा तुच्छ, मतलब गाली की तरह से यूज़ करने वाला शब्द है, नीच कहेंगे, गाली नहीं। लुक टू हर मूर इफ़ दाउ हैज़ आइज टू सी, जरा उसको देखो। इफ़ दाउ हैज़ आइज टू सी, अगर तुम्हारी आंखें देख सकें तो ज़रा उसको देखो कि जिसने अपने पिता को डिसीव कर दिया, जिसने उसको जन्म दिया था, पाला था, सब कुछ किया था, जिसने उसको धोखा दे दिया। तो थोड़ा सा सोचो, अनमेदी हो सकता है वो तुम्हें भी धोखा दे रही हो। ये बारबेंसियो ने कहा है ओथेलो के लिए, हम इसमें कुछ नहीं इंटरफियर कर रहे हैं।
लुक टू हर मूर इफ़ दाउ हैज़ आईज टू सी, इसलिए यहाँ पर एक मैसेज जाता है उन लोगों के लिए जो पापा के अलावा किसी और को सुनते हैं। छोड़िए, वो दूसरी बात है। One that love not wisely but too well, one that love not wisely but too well, ओथेलो था। One that love not wisely but too well, बहुत अच्छे से प्यार करता था लेकिन बुद्धिमानी से प्यार नहीं करता था। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन था द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड इयागो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, ओथेलो 1603 में आया था। सेट इन वेनिस, रिलेशनशिप कंसिस्ट ऑफ जेलसी एंड मैलिस फ्रॉम इयागो एंड ट्रस्ट एंड नोबिलिटी फ्रॉम ओथेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था जो 2007 के यूजीसी नेट में पूछा गया था कि आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यू एज अ लंदन प्ले राइट ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो। रॉबर्ट ग्रीन ने इनको अपस्टार्ट क्रो कहा था। द फर्स्ट रेफरेंस टू शेक्सपियर एज एन एक्टर प्ले राइट वॉज in 1592. He was attacked by Robert Greene in 1592 as an upstart crow. किसने कहा था? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। In which play by Shakespeare do we find widow queen questioning the assumptions of male politics? रिचार्ड थर्ड। इसको ये सब चीज़ें आप अगर आपको याद हो गई हैं, पहले से बेटर आपको लग रही हो, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सीख रहे हो, और एक बार रिवाइज कर लोगे तो और ज़्यादा पक्का हो जाएगा। रिचार्ड थर्ड इज़ रिटेन अप्रॉक्स in 1592 depicts the Machiavellian rise to power and subsequent short reign of King Richard III of England. राइपनेस इज़ ऑल जो है वो किंग लियर में था, ये सब आपको पता है। ठीक, इसको एडगर ने कहा था ग्लाउसेस्टर से। ग्लाउसेस्टर के लिए AC ब्रैडले 1904। शेक्सपियर ट्रेजेडी ये आप देख ही चुके हैं। शेक्सपियर ट्रेजेडी 1904 में एंड्रू सेसिल ब्रैडले ने लिखा है। ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में सेट करिए, तो इसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है ना। रोमियो एंड जूलियट 1595 में, रिचार्ड सेकेंड 1595 में, द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1598 में, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 1600 में। फिर से जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते हैं। ग्लोब एंड ब्लैक फायर आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विद शेक्सपियर। गुड फ्रेंड फॉर जीसस शेक, forbear to dig the dust enclosed here, blessed be the man that spares those stones, and cursed be he that moves my bones. This wretched doggerel over the world's greatest poet was intended no doubt as a warning to some stupid sexton, lest he should empty the grave। ये शेक्सपियर इसके पोएट हैं। शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द टू लास्ट पार्ट ऑफ हेनरी, किसके साथ? मार्लो के साथ। कौन से वर्क के साथ? हेनरी 6 और रिचार्ड 3 के लिए। हेनरी 6 और रिचार्ड 3 के लिए शेक्सपियर किसके साथ काम किए थे? मार्लो के साथ किए थे। इट इज़ सेड दैट हेनरी 8 इज़ अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड शेक्सपियर। फ्लेचर और शेक्सपियर का मिला जुला वर्क है हेनरी 8, ऐसा कहा जाता है। द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फाल्स्टाफ इन लव। शेक्सपियर ने फाल्स्टाफ को लव में दिखाने के लिए कौन सा वर्क लिखने के लिए कहा? वो वर्क था मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। शेक्सपियर्स कंटेम्पोरेरी वॉज बेन जॉनसन थे, हु रोड 4 बुक्स। ये 4 बुक्स विल्सन नाइट ने लिखी है, और कौन सी बुक लिखी है? द व्हील ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर नहीं, द व्हील ऑफ फायर, द इम्पेरियल थीम्स, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। ये शेक्सपियर की क्रिटिसिज्म पे 4 बुक्स विल्सन नाइट ने लिखा है। अदर्स अबाइड और क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री किसने कहा? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा। किसके लिए? शेक्सपियर ने कहा। हेलेंस चीक बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपाट्रास मजेस्टी, एटलांटास बेटर पार्ट, सेड ल्यूक्रेटियस मॉडेस्टी, हु इज रेफर्ड हेयर रोसालिंड in as you like it. Diana's lip is not more smooth and rubious, the small pipe is as the maiden's organ, shrill and sound. Whose personality is being referred here? Viola in Twelfth Night. I will do my best, ये कई बार पूछा जाता है, I will do my best to woo your lady wave। वायोला कहती है, इन डिस्गाइज ऑफ सिजारियो कहती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बारबेंसियो ओथेलो से कहता है कि लुक टू हर मूर दाउ हैज़ आइज टू सी, शी हैज़ डिसीव्ड हर फादर एंड मेदी। बारबेंसियो टू ओथेलो,
और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है हु इज़ द स्पीकर। ओथेलो क्या कहता है, वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल। ओथेलो क्या कहता है, वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल। तो ये एक बार हमने रिवीजन कर लिया, दोनों पेजेस रिवीजन कर लिए और हमने अभी तक क्वेश्चन 11 सॉल्व किए हैं। 11 क्वेश्चन में हमने इतने सारे 100 क्वेश्चन से तो ऊपर डिस्कस हमने कर लिए। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज़ इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल आर्डर। यहाँ पर ऑप्शन बी ए है, बी है, सी है और डी है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दीजिए। करेक्ट ऑप्शन इसका है कौन सा, बी, मच अडो अबाउट नथिंग, हेमलेट, किंग लियर, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा। जरा इसके पब्लिकेशन, जरा इसके ईयर को देखते हैं कि ये कब कब लिखी गई। मच अडो अबाउट नथिंग जो है रिटेन इन 1598 to 1599 एंड पब्लिश्ड इन 1600। मच अडो अबाउट नथिंग हो गया। इसके बाद हेमलेट है जो 1599 और पब्लिश्ड इन 1603 में। किंग लियर की बात करें तो 1605 to 1606 एंड पब्लिश्ड इन 1608। ट्रायल्स एंड क्रेसिडा की बात करें, बिलीव टू हैव बीन रिटेन इन 1603 एंड वाज पब्लिश्ड इन 1609। तो ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, किंग लियर, हेमलेट और मच अडो अबाउट नथिंग, इन सब की बात कर लिए। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सीइंग होम डज मिरांडा एक्सक्लेम, ओ फादर श्योरली that is a spirit lord, how it looks about फर्डिनेंड। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी फर्डिनेंड। क्वेश्चन है, ऑन सीइंग whom does मिरांडा एक्सक्लेम, मतलब मिरांडा किसको देख के एक्सक्लेम करती है, चिल्लाती है, ओ फादर श्योरली दैट इज अ स्पिरिट लॉर्ड, हाउ इट लुक्स अबाउट। ये कौन कहता है, मिरांडा किसको देखकर कहती है, फर्डिनेंड को देख के कहती है। द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स फेमस प्ले द टेम्पेस्ट रिटन इन 1610 to 11। यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट इस पेज पे आ गया है और इसमें कुछ एग्ज़ाम पॉइंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम्स, मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वेकेंड डेथ। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये ओथेलो में मिलती हैं कि आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच क्लेम्स, मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वीकेंड डेथ। नेक्स्ट है, विच इज़ फार्स फुल ऑफ बॉयस्टरस फन एंड लाफ्टर, लव्स लेबर्स लास्ट। नेक्स्ट है, मैकबेथ, हेमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो आर शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडीज। द टेम्पेस्ट, पेरिक्लस, सिम्बलिन एंड द विंटर्स टेल आर द लास्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ये याद करिए क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है और इसको याद करना ज़रूरी है। पढ़ तो बहुत साल से रहे हो, 16 वाले में भी पढ़े थे, उसके पहले भी पढ़े थे। द टेम्पेस्ट, पेरिक्लस, सिम्बलिन एंड विंटर्स टेल आर द लास्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर। द टेम्पेस्ट, पेरिक्लस, सिम्बलिन एंड द विंटर्स टेल आर द लास्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ये जो टेम्पेस्ट है, पेरिक्लस, सिम्बलिन और विंटर्स टेल शेक्सपियर की लास्ट प्ले है। दे आर नीदर प्योरली कॉमेडीज नॉट प्योरली ट्रेजेडीज, इसलिए ड्रामेटिक रोमांस कहा जाता है, इसलिए दे आर कैटेगराइज्ड एज ड्रामेटिक रोमांस। द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर इज द टेम्पेस्ट। Julius Caesar and Antony Cleopatra are Roman plays. There are another Roman plays, that is Coriolanus. The Tempest contains only 2068 lines, 2068 lines। यहाँ टेम्पेस्ट में इतनी लाइन में आंधी आ गई है। A critic has divided Shakespeare's career symbolically as the comedy, A Country Mouse, The School of Love, The Garden of Eden and Unweeded Garden, The Dark Tower, Road to Freedom, A Wild of Images. Who is this critic? डोनाल्ड ए स्ट्रफर। डोनाल्ड ए स्ट्रफर को याद कर लीजिएगा। चलते हैं हम अब यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये क्वेश्चन है, राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ जी जी। द शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ द राइम स्कीम ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी जी फॉर्मिंग दिस क्वार्ट्रेन। मनवाने मतलब 4 लाइन्स इन अ ग्रुप एंड ए क्लोजिंग कपलेट 2 राइम्ड लाइन्स। ग्लोब थिएटर ओपन कब हुआ था?
1599 में। ग्लोब थिएटर वॉज अ थिएटर इन लंदन एसोसिएटेड विद शेक्सपियर। इट वॉज बिल्ट इन 1599 बाई शेक्सपियर्स प्लेइंग कंपनी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और यूपीटीजीटी मिशन यूपीटीजीटी में मेरे साथ रहना है। बहुत सारे चैनल हैं, उनके साथ रहिए, लेकिन हमारे साथ भी चलिए। कुछ बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस अच्छी मुझसे भी मिल जाएगी। और अगर यूज़फुल लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और कुछ फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि इसके सब्सक्राइबर कुछ बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज लाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्स्ड। बढ़ जाने से ये रहेगा कि थोड़ा मेरी एनर्जी बढ़ेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, और जब अप्रिसिएशन मिलेगा तो फिर मैं और जोश के साथ और उसके साथ और फैक्ट को तैयार करके और चीज़ें लेकर आऊँगा और एग्ज़ाम तक बिल्कुल लगा रहूँगा दिनों रात। हिज लाइफ वॉज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्स्ड इन हिम that nature might stand up and say to all the world, this was a man. Who is the speaker? About whom is this spoken? यह है मार्क एंटनी एंड सीजर। फिर से पढ़ता हूँ। His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. मार्क एंटनी ऑन सीजर। इसमें देखेंगे मार्क एंटनी हैज सेट द अबव सेंटेंस टू ब्रूटस इन जूलियस सीजर इन एक्ट 5 सीन 5। इन एक्ट 5 सीन 5। एक और बात याद कर लो, जूलियस सीजर कब लिखा गया था? 1599 में लिखा गया था जूलियस सीजर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट सी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ। जब मेरी प्रेमिका कहती है, कसम खाती, क्रिया खाती है और कहती सी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ। सही कहा था ये, भगवान कसम, रामदेव। When my love swears that she is made of truth। जब मेरी प्रेमिका swears, कसम खाती है कि वो सच बोल रही है, सच कह रही है। I do believe her though I know she lies। मैं यकीन कर लेता हूँ यद्यपि मैं जानता हूँ कि झूठ बोल रही है। When my love swears that she is made of truth I do believe her though I know she lies। इसमें भैया हमारा कुछ नहीं है प्रोडक्ट, ये शेक्सपियर ने कहा है, हम उसको थोड़ा सा अपने तरीके से बता रहे हैं और भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो जब मेरी प्रेमिका कसम खाती है, क्रिया खाती है कि तुम्हारी कसम, शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ, कि वो सही बोल रही है। आई टू बिलीव हर, मैं यकीन कर लेता हूँ ये जानते हुए भैया सी लाइज, झूठ बोलती है। चलिए विलियम शेक्सपियर, इसके आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर और थोड़ी सी इंग्लिश तो बोरिंग होती ही है यार, अगर इस तरीके से नहीं पढ़ोगे ना तो इतनी बोरिंग हो जाएगी कि मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा इधर उधर ये सब करना पड़ता है। टेक इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट व्हाट यू लाइक एंड योर प्रेफर्ड फॉर योर फ्यूचर गोल। है टीजीटी का मास्टर बनोगे। शेक्सपियर रोट दीज लाइन्स इन हिज सोनेट। शेक्सपियर रोट दीज लाइन्स इन हिज सोनेट नंबर 138। थीम इन दिस सोनेट इज द comfort that lies bring to an insecure mind। Shakespeare wrote these lines in his sonnet number 138. Theme in this sonnet is the comfort that lies bring to an insecure mind। Sexual possessiveness is theme of Shakespeare। सेक्सुअल पोजेसिवनेस जो था वो ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। जून 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब नेट में पूछा जा रहा है तो फिर टेट में क्यों नहीं पूछा जाएगा। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज़ अ कॉमिक प्ले बाय शेक्सपियर written between 1590 and 1597। It portrays the events surrounding the marriage of Theseus, Duke of Athens, to Hippolyta। Next is sexual jealousy is a theme in Shakespeare। शेक्सपियर में ये जो सेक्सुअल जेलसी था ये थीम, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा जल्दी से मुझे फ्रेंड बता दीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ओथेलो। ओथेलो मिलेगा आपको नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर ओथेलो।
ठीक, इसको पढ़ते हैं। ओथेलो और द मूर इन ऑफ वेनिस। ये देखिए सब टाइटल है, ये भी पूछ लेगा तो फिर धड़ाम से गिर जाओगे कि अभी तो याद करोगे कि ओथेलो जो है पब्लिश हुआ था 1603 और 1604 के बीच में। इतना तो याद कर लिए, शेक्सपियर ने लिखा भी, ये भी याद कर लिए, लेकिन इसकी सब टाइटल भी याद कर लीजिए। ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस इज़ अ ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर बिलीव टू हैव बीन रिटेन इन 1603 यानी 1602 और 3 के बीच में लिखा गया, और इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ अनकैपिटो मोरो। क्या? अनकैपिटो मोरो। ओथेलो जो है वो उसकी स्टोरी बेस है अनकैपिटो मोरो ए मूरिस कैपिटन बाय सिंथियो। ठीक, सिंथियो का मूरिस कैपिटन हिकैटो मिथी से रिलेटेड है। ए डिस्प्यूट ऑफ ए डिसाइपल ऑफ बोकैसियो फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1565 में। ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये है वो थैलो वर्क है, ये इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ अनकैपिटो मोरो का मतलब होता है ए मोरिस कैपिटन। सिंथियो ने लिखा है। सिंथियो जो थे वो बोकैसियो के डिसाइपल्स थे, एक शिष्य थे, और ये जो वर्क है अनकैपिटो मोरो वो 1565 में आया था। ओथेलो नहीं आया था। ओथेलो कब आया था? 1603 में आया, नहीं लिखा गया था। लगे हाथ इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एनाटॉमी, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा एंड कोरियोलिनस आर बेस्ड ऑन प्लूटार्क्स लाइफ। ये तीनों जो हैं जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा एंड कोरियोलिनस आर बेस्ड ऑन प्लूटार्क्स लाइफ। शेक्सपियर, जूलियस सीजर, शेक्सपियर का जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा एंड कोरियोलिनस आर बेस्ड ऑन प्लूटार्क्स लाइफ। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड इफ इट वर डन व्हेन दिस डन then there will it were done quickly are uttered by Macbeth. The above is a part of one of the famous soliloquy from Shakespeare's play Macbeth spoken by Macbeth. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है which Shakespearean play contains the line देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सबके लिए सब भैया जौन होक रही तौन हो पाई करी। तो विच शेक्सपियरियन प्ले कंटेन्स द लाइन देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो। मतलब हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ कंफर्म है, निर्धारित है। ये जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए निर्धारित तो ये है कि आप याद कर लीजिए और क्वालिफाई कर लीजिए, फिर आपकी किस्मत बदल जाएगी। अर्श से फर्श से अर्श पे पहुंच जाओगे और बेरोजगार से रोजगार हो जाओगे और इंसान से भगवान बन जाओगे। जो नौकरी पा जाता है वो लगभग भगवान के ही बराबर होता है। समझने लगता है, होता नहीं है। विच शेक्सपियरियन प्ले कंटेन्स द लाइन देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। हेमलेट। ठीक, द एबव लाइन अपीयर्स इन द प्ले हेमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसके पहले थोड़ा सा हम अगर 16 लिख दें यहाँ 1623 तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर हेमिंग एंड कॉन्डेल के द्वारा हेल्प की गई थी। उसमें 36 वर्क आए थे, एक वर्क नहीं आया था जिसका नाम था पेरिक्लेस। अब सब लोग तो बहुत अच्छे से याद करते हुए चल रहे हो। शेक्सपियर सॉन्ग यकीन मानिए इतनी बार रिवाइज करेंगे हम लोग ना, इतनी बार रिवाइज करेंगे कि ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेलुआ फॉर अस, मतलब बहुत आसान हो जाएंगे। शेक्सपियर सॉनेट आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। WH है तो विलियम हर्बर्ट होगा, हेनरी राइस्टली कैसे होगा। एंड द डार्क लेडी, इसके बारे में तो हमने देखा था। ठीक, शेक्सपियर का सॉनेट जो था आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH विलियम हर्बर्ट। ठीक, ये क्वेश्चन है विच ऑफ दीज प्लेस बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस। क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस। शेक्सपियर्स जूलियस सीजर डजंट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस। क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस जो है शेक्सपियर के जूलियस सीजर में नहीं है। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, इसका यहाँ पर नहीं दिया है। क्रॉस ड्रेसिंग फ्रेंड जो है ड्रेस को चेंज कर करके जो वर्क होता है उसमें मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं। देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस।
He was a gentleman on whom I built an absolute trust. Here King Duncan comments on. King Duncan किस पर कमेंट कर रहे हैं? The Thane of Cawdor. A little water clears us of the deed. Who says? Lady Macbeth कहती है Macbeth से, क्या कहती है? A little water clears us of the deed. Little water clears us of the deed. Lady Macbeth से कहती है who wrote Shakespearean comedy? 1938 में शेक्सपियरियन कॉमेडी कौन लिखता है और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948 में? H.W. चार्ल्टन। याद कर लो, H.W. चार्ल्टन जो थे वो 1938 ईस्वी में शेक्सपियरियन कॉमेडी और 1948 ईस्वी में शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। 1948 में शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, 1938 में, यानी 38-48 10 साल के अंतर पे शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। पहले कॉमेडी बाद में ट्रेजेडी। कौन? H.B. हीमोग्लोबिन चार्ल्टन। भैया हीमोग्लोबिन नहीं है, जो भी हो वो समझ लेना। रॉय वॉकर्स द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट 1948 एंड द टाइम इज़ फ्री 1949 आर द बुक्स ऑफ शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। रॉय वॉकर का द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट 1948 में और 1949 में द टाइम इज़ फ्री शेक्सपियर की क्रिटिसिज्म था। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, जॉन मिल्टन। हु सेड अबाउट शेक्सपियर? जॉन मिल्टन ने कहा है, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, जॉन मिल्टन। नेक्स्ट है आवर माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाई S.T. कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज जो वर्ड्सवर्थ के साथ कोलैबोरेशन में लिरिकल बैलेड 1798 में स्टार्ट करते हैं। वो छोड़ो, S.T. कॉलरिज ने क्या कहा है? आवर मेरियड माइंडेड शेक्सपियर, आवर मेरियड माइंडेड शेक्सपियर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बैड सन, हु सेज दिस? मिरांडा इन द टेम्पेस्ट। मिरांडा कहती गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बैड सन, गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बैड सन। किसने कहा था? मिरांडा ने कहा था। कहाँ पर? द टेम्पेस्ट में कहा था, टेम्पेस्ट में कहा था। ठीक, टेम्पेस्ट कब पब्लिश कराई गई थी? 1610। कब लिखी गई थी? 1610 और 1611 में टेम्पेस्ट लिखी गई थी। इसी तरह से पूछेंगे तो भी याद हो जाएगा। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, वेयर डज दिस लाइन अपीयर्स? द टेम्पेस्ट। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, द टेम्पेस्ट में ये लाइन आती है। मिजरी एक्वेंट्स ए मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलोज, ट्रिंकुलो इन द टेम्पेस्ट। I am a fool to weep at what I am glad of. Who is the speaker? Miranda. ठीक। Who is Sycorax in the Tempest? टेम्पेस्ट में साइकोरस कौन है? मदर ऑफ कैलिबन है। नेक्स्ट देखेंगे, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेजियंस। द टेम्पेस्ट इज स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो। ग्रेव एट माई कमांड हैव वेक्ड दियर स्लीपर्स, ऑब्ड एंड let them forth by my so potent art. Who is the speaker? Prospero in the Tempest. ठीक। नेक्स्ट है a little more than kin and less than kind. Who says? Hamlet कहता है। नेक्स्ट है कि who knows this common? Who knows this common? All that lives must die, passing through the nature to eternity. कौन किसको कहता है? क्वीन गर्ट्रूड टू हेमलेट से कहते हैं। फ्रेलिटी दैट नेम इज वुमन, फ्रेलिटी दैट नेम इज वुमन। कमज़ोरी का नाम नारी है। कैसे ऐसे? फ्रेलिटी दैट नेम इज वुमन, हेमलेट कहते हैं। फुल डीड्स विल राइज, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये हेमलेट ने कहा है भाई। फाउल डीड्स विल राइज दो ऑल द अर्थ ओवरवेल्म देम टू मेन्स आइज, हेमलेट कहते हैं। वेयर डू दिस लाइन अपीयर? हेमलेट में। बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, यूथ टू इटसेल्फ रेबल्स थ्रो नन एल्स नियर, हु इज एडवाइसिंग एंड टू होम, लेटर्स टू ऑफेलिया इन हेमलेट। फ्रेंड्स, इसको हमने कवर कर लिया और
एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको। ओथेलो, मूर ऑफ वेनिस, ठीक है, डिसाइपल ऑफ बोकासियो थे सिंथियो, अनकैपिटो मोरो इसका सोर्स है, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, कोरियोलिनस जो है प्लूटार्क के लाइफ पर है, ठीक फ्रेंड्स। और ये जो लाइन है, इफ़ इट वर डन व्हेन दिस डन देन देयर विल इट वर डन क्विकली, मैकबेथ ने कहा। नेक्स्ट अगर रिवीजन में आप देखें, देयर इज़ ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो, का मतलब हर चीज़ के लिए कुछ न कुछ निर्धारित ही होता है, हेमलेट ये कह देता है इस वर्क में। सोनेट के बारे में जो है पहला 26 जो है वो विलियम हर्बर्ट को या WH को डेडिकेटेड है। और इसके बाद है क्या है, क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस। तो क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस के बारे में देखेंगे कि शेक्सपियर्स जूलियस सीजर डजंट यूज़ क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस। क्रॉस ड्रेसिंग जो डिवाइस है उसके बारे में विलियम शेक्सपियर जूलियस सीजर में इस डिवाइस को नहीं यूज़ करते। और इसमें आप देख सकते हैं कि देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ठीक, चेहरा देख के कुछ पहचाना नहीं जा सकता है। ही हैज़ अ जेंटलमैन, ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन whom I built an absolute trust, Air King Duncan comments on the Thane of Cawdor. A little water clears up of the deed, who says and to whom, Lady Macbeth to Macbeth को कहा। इसके बाद है ये किसने लिखा, शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 में, 1938 में, एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948 में, HB चार्ल्स टर्नर। इसके बाद रॉय वॉकर्स टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट 1948 में, और द टाइम इज़ फ्री 1949 में। शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म में रॉय वॉकर ने ये दोनों वर्क लिखे हैं। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट ईयर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स दाउ सच वीक विटनेसेस दाई नेम, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। जहाँ स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड मिल जाए, जॉन मिल्टन, टिक करके आना। आवर मिरियड माइंडेड शेक्सपियर, S.T. कॉलरेज ने कहा था। गुड वॉर्म्स हैव बॉर्न बैड सन, मिरेंडा ने टेम्पेस्ट में कहा था। दोज आर पल्स दैट वर हिज आइज, टेम्पेस्ट की लाइन है। और मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलोज, ट्रिंकुलो इन टेम्पेस्ट। और आई एम अ फूल टू वीप एट वाट आई एम ग्लैड ऑफ, ये मिरेंडा का है। हु इज साइकोरेक्स इन द टेम्पेस्ट, मदर ऑफ कैलिबन। द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस, ये टेम्पेस्ट स्पोकन बाई प्रॉस्पेरो है। फिर ग्रेव्स, एट माई कमांड हेयर वॉकड देयर स्लीपर्स ओप्ड and let them forth by my so potent art, who is the speaker Prospero in the tempest, a little more than keen and less than kid, Hamlet कहते हैं। thou nodes this common, all that lives must die, passing through the nature to eternity, Queen Gertrude Hamlet से कहती हैं। frailty thy woman, Hamlet कहता है। fool, foul deed will rise though all the earth overwhelm them, to men यश, आइज, मेंस आइज है, ये हेमलेट का है। बी वेरी देन बेस्ट, सेफ्टी लाइज इन फियर, यूथ टू इटसेल्फ रिबल्स दो नन येल्स नियर, ठीक, ये है लेटर्स टू ओफिलिया इन हेमलेट। फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चंस जो अभी तक हमने कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 24 ही हमने कवर किए हैं, लेकिन क्वेश्चन जितने हमने सॉल्व किए हैं अगर उसको आप रिवाइज़ करते हैं तो लगभग 200 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेटली तो आपने कवर ही कर लिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और ये क्योंकि बिगनिंग है, शुरुआत है, इसमें कुछ टेक्निकल इशू को मैं समझ नहीं पाता, प्रेस कब चलाना है, कैसे क्या करना है, तो इन चीज़ों को सीखते सीखते हम इन सभी क्वेश्चंस को एक बेटर तरीके से, और मैं नेक्स्ट आने वाले कुछ महीनों में बोर्ड पर इन सभी क्वेश्चंस को टाइप करके और इसका एक्सप्लेनेशन जैसे बोर्ड पे किया जाता है उस तरीके से भी करने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पर जुड़ें और हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को लोगों के पास शेयर कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। और बाय का मतलब ये नहीं कि अभी क्वेश्चन हमें डिस्कस नहीं करने हैं। मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, और सच में लंबी हो रही है। मैं 8-9 घंटे की एक वीडियो अपलोड करने में मुझे दिक्कत होती है, इसलिए नहीं कर पाता हूँ, नहीं तो 9 घंटे की वीडियो भी अपलोड कर देते हैं, एक राइटर की एक वीडियो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, छोटी छोटी वीडियो करके 4-5 पार्ट 10 पार्ट में हम इस वीडियो को कवर करेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है,
या करते रहेंगे, किए रहेंगे, तो जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा वो आप लोग ईजिली देख पाएंगे। फ्रेंड्स थैंक यू, और स्पेशल थैंक्स टू दोज हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत कम लोग इस बात को कहते हैं, जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो वो ज़्यादा थम्स अप, ज़्यादा अपलॉड, ज़्यादा प्रेज़ के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने वो हमारी मेंबरशिप पहले से ही ले रखे हैं। थैंक यू सो मच।